गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 4.3 4.2 तक हमारे हो गए थे और 4.3 में हम एक नया तरीका सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद को सोल्व करने का, उसके मूल निकालने के, उसके जीरो निकालने का एक तरीका है जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, ये एक्सरसाइज कौन सी है? 4.3। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट सम मैंने लिया 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टर से नहीं करना। देखो आपके एग्जाम में कई बार लिखा हुआ आता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि से करना है, तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा। ठीक है, उसी विधि से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज में क्या होता है, या तो आगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? जैसे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 हो गया, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। 9 हो गया, 9 3 का स्क्वायर है तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जो ये 1 4 9 16 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो या तो सबसे आगे वो होने चाहिए या फिर कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि इसमें सबसे आगे 2 है, इस 2 को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 2 है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 2 से भाग करने पर। दो से भाग करने पर, इसको 2 से भाग कर दो। 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 7 को 2 से भाग कर ही नहीं पाएंगे तो ऐसे लिख देंगे 7/2x। 3 को 2 से भाग नहीं कर पाएंगे, फिर से यहां पे 3/2 = 0। ठीक है, इतना करने के बाद इस 3/2 को उधर ले जाओ। x² - 7/2x, इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू 3/2 और ये हो गया माइनस का। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बड़ा ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब तक तो ये तो सिर्फ 2 से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। अब जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना है। क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक, ये जो x का गुणांक है 7/2, इसका आपको आधा करना है। हाफ का मतलब बटे में 2 कर देते हैं। हाफ का मतलब क्या है? अगर मुझे 10 का आधा करना है तो 10 के बटे में 2 मतलब 5 हो गया। ये ना, 10 को 2 से भाग कर दो तो ये हो गया 7/4। इसका स्क्वायर इस इक्वेशन में दोनों तरफ आपको जोड़ना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर विधि आएगी। ठीक है, तो अभी देखो, इसको मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां पे बस ये लिखना 7/4 करना है। एड बोथ साइड्स 7/4 का स्क्वायर। 7/4 कहां से आया? हमेशा x का ही कोफिशिएंट लेना है और उसका हाफ करना, मतलब उसका बाय में 2 कर दो। एक 2 पहले से था, एक और मैंने कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया। मान लो यहां पे 3 होता तो 3 2 जा नीचे क्या हो जाता? 6 हो जाता। मतलब नीचे वाले का डबल और उसका स्क्वायर, ये दोनों तरफ जोड़ना है। इधर भी जोड़ दो और इधर भी जोड़ दो। ठीक है, इक्वेशन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिया। हिंदी वाले लिख लेंगे ना, दोनों तरफ 7/4 का स्क्वायर जोड़ने पर। तो ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसको ध्यान से देखो। ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये जो है x का स्क्वायर है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 7/4 नहीं लिख सकता? 2 इंटू में 7/4 और इंटू में x। चलो एक काम करते हैं, पहले x लिख लेते हैं क्योंकि 2ab बनाना है ना हमने। ठीक है, और प्लस में 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू -3/2 और प्लस इसका स्क्वायर खोल दो 49/16। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया a² - 2ab + b²।
किसका फार्मूला होता है? ए माइनस बी का, यानी कि ए स्क्वायर बना है ये माइनस का 2ab बना है और प्लस का ये बी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही तो करना था, यही तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। तो अच्छा ए क्या है इसमें? ये पूरा का पूरा बना x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और इक्वल टू में इनका एलसीएम ले लो। 16 एलसीएम आया, 16 को 2 से डिवाइड किया 8 की 3 से -24 और प्लस का 49। इसको ध्यान से देख लो। अब लगभग हमारा काम हो चुका है। अब मैं बाकी का यहां लिख दूंगा, चलो यहां लिख देते हैं इस तरह। ये जो है हमारा x माइनस 7/4 का स्क्वायर और इक्वल टू में बचा 25/16। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। ये देखो स्क्वायर बन गया। ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट मतलब परफेक्ट, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, इसको पूर्ण वर्ग विधि। तो इसलिए इसका नाम भी इसका परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, क्योंकि इसमें बनाना ही परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा करना क्या है, जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो आगे वाले का कोफिशिएंट को हटाना, उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद जो कोफिशिएंट बचता है x का, उसका हाफ का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। इस लाइन को याद रखो, x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक के हाफ आधे का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है इक्वेशन में। जोड़ते ही एक यहां पे फार्मूला देख लेना कौन सा बन रहा है, या तो a माइनस बी का बनेगा या a प्लस बी का। अगर ये यहाँ पे प्लस होता तो ये प्लस हो जाता, प्लस हो जाता तो ये a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता। दो ही फार्मूले इसमें लगेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर देते हैं। इधर भी मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर, ये कट गया। x माइनस 7/4 और 25 का 5, 16 का 4 और प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस जरूर लगाना, किसी इक्वेशन में जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस जरूर लगता है। अब ये 2 है, बारी बारी से करना है। x माइनस 7/4 5/4, 7/4 उधर चला गया, 12/4 इक्वल टू 3। एक तो ये आया, दूसरा कहां से आएगा? जब दूसरा सिंबल लोगे, -5/4 प्लस 7/4। अच्छा, ये मैंने जोड़ दिया, समझ में आ गया ना? नीचे सेम हो तो सीधा 5 और 7 12। अब ये नीचे सेम है तो 7 में से 5 घटाए 2, 1/2, एक ये आया। इस तरह से हमारे 2 इसके रूट्स निकलते हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को देख लो। आज हम फर्स्ट के 4 पार्ट ही आपको करने हैं, मैं एक पार्ट और समझाता हूं इस तरह से। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या कहा था, आगे या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अच्छा, जो मैंने पिछला सम बताया ना, वो तरीका हमेशा काम करता है, और ये जो आगे जो मैं अब जो करवाना है, ये कभी कभी काम करता है। ठीक है, ये कभी कभी काम करता है, हमेशा काम नहीं करता। जैसे कि कभी कभी क्या, भाई ये तो स्क्वायर है, इसको मुझे स्क्वायर करने की क्या जरूरत है, ये तो मुझे पता है, ये तो 2x का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है, इसको मैं कर सकता हूं √3 का स्क्वायर। भाई 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 को वर्गमूल 3 का स्क्वायर तो कह सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूं 2 गुणा में 2x और गुणा में √3, हो गया ना। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, √3 और x, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। a² 2ab प्लस b² इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगा दो, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर यूजिंग। ठीक है, अब ये फार्मूला बना तो ये किसका है, 2x प्लस √3 का स्क्वायर है। दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, इक्वल टू में 0, √3 माइनस का हो गया,
√3/2। एक बात बताओ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो 2 रूट निकलने चाहिए थे, ये तो एक ही रूट निकला, एक कहां गया? अगर ये पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसका मतलब यहां पे दूसरी वैल्यू है और वो यही है। अगर दोनों वैल्यू सेम हो ना, एक ही निकले, तो ये मत समझना उसका एक ही रूट है तो 2, बस वो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे अगर मैं 0 का स्क्वायर रूट करूंगा, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट को प्लस माइनस लगते हैं, तो यहां पे यूं समझो कि ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस 0 है, तो एक बार इसमें 0 जोड़ा, एक बार 0 घटाया। हालांकि 0 जोड़ने से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी समझ सकते हो, होते तो 2 ही है। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है ना, कभी कभी काम कर जाता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पे 2ab बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए ये भी कभी कभी काम करता है, इसको भी समझ लो। बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आपको करने हैं खुद से। हम उसकी जगह पे कोई और सम मैं आपको करवाता हूं, यानी कि इस तरह का कोई और सम करते हैं, जिससे कि आपको बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो करने में आसानी हो। तो मैं अपनी तरफ से मैंने लिया, यहां ले लेते हैं 3x² + 5x + 2 = 0। ये मैंने की क्वेश्चन ले ली। ठीक है, बुक में तो नहीं है ना, हाँ बुक में नहीं है। ठीक है, ये यहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। खैर, अब इसके फैक्टर करते हैं उसी तरीके से। सबसे पहले क्या होगा, ये 3 है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 द गिवन इक्वेशन। 3 को 3 से भाग किया, क्या बच गया, x²। 5 को 3 से 5/3x, 2 को 3 से किया 2/3। ठीक है, 3 से भाग करने पर भाई 3 को 3 से कर दिया तो ये तो कट गया, ये 5 है 5/3, ये 2 है 2/3, क्योंकि पूरी को 3 से डिवाइड करना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट को, सेकंड को भी, थर्ड को भी। इधर ये 0 था तो 0/3 0 हो गया। ठीक है, अब क्या लाइन बताई थी, x का कोफिशिएंट, उसका हाफ, उसका स्क्वायर, और वो जोड़ना है दोनों तरफ। अच्छा, उससे पहले 2/3 को उधर ले जाते हैं, x² 5/3x = माइनस का 2/3। अब हाँ, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5/3। 5/3 का हाफ क्या होता है, 5/3 का हाफ क्या होता है, 5/6। नीचे वाले को डबल कर दो, 3 है, 3 का डबल कर दिया 6। तो क्या करना है, ऐड 5/6 का स्क्वायर भी करना है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ, है ना। 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, तो x² प्लस में 5/3 x और 5/6 का स्क्वायर माइनस का 2/3 जमा में 5/6 का स्क्वायर। इसको देखो, ये क्या फार्मूला बन गया, ये a² है, ये b² है, और ये क्या है, ये 2ab है। इसको हम 2ab बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, x², 2 इंटू में x इंटू में 5/6 कर दो, तो 5/3 को 2 × 5/6 तो कर ही सकते हैं, प्लस में 5/6 का स्क्वायर, इस तरफ वालों का स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर मत करना, क्योंकि ये तो फार्मूले में एडजस्ट होगा, इसका स्क्वायर कर देना, यानी कि ये हमारा 25/36 हो गया। अब ये फार्मूला बना, ये किसका बना है, x + 5/6 का होल स्क्वायर। इसका लिया एलसीएम, 36 को 3 से भाग किया, 12, 12 के 2 से गुणा कर दी, माइनस के 24, और ये प्लस का 25 आया। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, x + 5/6 का स्क्वायर, और बराबर में 25 में से 24 गया 1, 1/36। दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब इसमें क्या कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्गमूल कर दो, है ना। जब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, अरे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर तो था ही, स्क्वायर रूट करना है, और इसका भी स्क्वायर रूट करना है, ये कट गया। अब स्क्वायर रूट एक तरफ लगता है,
ये जो प्लस माइनस है ना एक तरफ लगता है, ये नहीं कि इधर भी माइनस उधर भी माइनस, एक तरफ लगता है, ठीक है, दोनों तरफ नहीं लगता। अब ये 2 है तो इसको बारी बारी से करो। एक बार तो क्या लिखेंगे x प्लस 5/6, एक बार तो प्लस का लो और एक बार x प्लस 5/6। चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। पहले मैंने प्लस का लिया उसको उधर ले ली, 1/6 माइनस 5/6, दोनों के बाय में 6 है, 1 में से 5 घटा सकते हो, वरना एलसीएम ले लो। 6 एलसीएम आया, 1 माइनस 5 माइनस के 4/6 कट गया, क्या आया माइनस के 2/3। अब दूसरा कौन सा लेना, माइनस वाला, x प्लस 5/6 इक्वल टू माइनस का 1/6। ये उधर चला गया तो ये यहां से सोल्व करके इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। एक ये माइनस का 1 आया और एक ये माइनस का 2/3 आया, ठीक है। इस तरीके को ध्यान से समझ लो। अब इस तरह से तुम्हें फर्स्ट सम करने हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन करना जरूरी इसलिए है, बच्चे इसको पसंद नहीं करते, कहेंगे कि सर फैक्टर मेथड सही है। भाई सही तो है लेकिन पेपर में लिखा हुआ आ जाता है कि इसको इसी मेथड से करो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये पूर्ण वर्ग विधि से अगर लिखा हुआ आ गया तो करना पड़ेगा। अगर उस तरीके से कर दिया तो एक भी आधा भी मार्क्स नहीं मिलेगा। कहीं सोचो भाई यहाँ चलो कोई बात नहीं, अगर 4 नंबर का आ गया तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लिखा हुआ आ जाए तो उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पूरा सम करना है। इसको एक बार और देख लो भाई। सबसे पहले एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है, गुणांक है इसका, ये हटाना है, इससे भाग करो, भाग करके ये आया, इस 2/3 को उधर ले जाओ। एक्स का जो भी गुणांक है उसका आधा आधा करो, 5/6 होगा, उसका स्क्वायर करो और दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों तरफ है ना, इसमें भी जोड़ना है इसमें भी जोड़ना है। जैसे ये जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, 2 फार्मूले होते हैं उनमें से बनेगा। इनको सोल्व कर लिया और ये तो फिर हमने इस तरह से सोल्व किया है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे आके ये क्या जोड़ना है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सम होते हैं। अच्छा इसके बारे में एक बात और बतानी थी, मैं एक ट्रिक बताता हूं, है ना, काम तो हम कर ही रहे हैं। एक ऐसी ट्रिक, लेकिन ये भी कब काम करती है, फैक्टर वाले मेथड से। यानी कि मैं तुम्हें मान लो कि पेपर में 1 नंबर का आ गया तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 संख्या क्या है ना, आगे पीछे वाले की तो गुणा कर लो, वही जैसे फैक्टर में करते थे। कितनी आ गई, 6 आ गई। अब 2 ऐसी संख्या कौन सी हैं, जोड़ 5 और गुणा 6, तो आप कहोगे 3 और 2, यही कहोगे ना, 3 और 2, इतना सोच लिया, ठीक है। अब क्या करो, इनके निशान बदल दो। अब 2 काम करने हैं, एक तो इनके निशान बदल दो, सबसे आगे क्या है, ये दोनों का बटे में कर दो। ये 3 से 3 कट गया, -1 और माइनस का 2/3, वाह बे वाह, 1 मिनट में काम हो गया। यही तो आया था, -1 और -2/3, है ना। एक नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से सीधा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक मैंने एक बता दी रूल्स निकालने के, क्या करना है। अब कई बार है ना दिक्कत हो जाती है, कई बार ये ऐसे जोड़ बूटा क्योंकि बनता नहीं, एक आगे फार्मूला आएगा तब उस तरीके से करना है, ठीक है। अगर 1 नंबर का आ जाए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें ना तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। बस आगे पीछे वाले की गुणा कर लो, कितना 6, तो हम करते हैं भाई 2 संख्या ऐसी सोचो, जोड़ 5 आए गुणा 6 आए, तो वो कौन सी होगी, 3 और 2 काम करने हैं। एक तो दोनों का निशान बदलना है, कई बार ये माइनस की प्लस की हो तो उल्टा कर दो, ये प्लस की माइनस की कर दो, और जो आगे है ना आगे वो बटे में कर दो, काट दो, ये हमारे रूट हो जाएंगे। देखो ये तो आया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिक कैसी लगी, अच्छी लगी, ठीक है। तो ठीक है, कल हम इसका 4.3 का सेकंड सम करेंगे। आज आपको फर्स्ट पार्ट के 4 सम करने हैं, चारों के चारों, ठीक है। थोड़ा सा मेथड लंबा इसलिए मैं यही करवा रहा हूं बस, हाँ। कल फिर हम एक तीसरा मेथड सीखेंगे। अब तक हमने 2 मेथड सीख लिए हैं, फैक्टर मेथड और ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कल एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला भी बहुत काम की चीज है। क्यों, क्योंकि कई बार जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 की जगह पे मान लो होता 1, अब इसको सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, और इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा आ जाता है। तो एक ऐसा मेथड है जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी आसान है और फैक्टर मेथड से भी आसान है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, ओके, थैंक यू।